स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर झनक सीरियल में अभी तक आप लोगों ने देखा कि झनक को फिर से कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट में अनिरुद्ध झनक के लिए एक वकील रखता है। अनिरुद्ध वकील से बोलता है कि प्लीज आप झनक को बचा लीजिए क्योंकि झनक निर्दोष है। वह वकील झनक से बोलता है, अगर आपसे कोई कुछ भी मांगे तो आप बोलना कि मेरे वकील के पास है। मेरे पास जो भी सच है मैं उन्हें बोल दूंगी। मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है जहाँ पर अर्शी का वकील झनक को झूठा दिखाने के लिए एक औरत को बुलाता है और उससे झूठी गवाही दिलवाता है। वह औरत बोलती है कि मैं झनक को जानती हूँ और इसी ने बोला है कि वह एक बच्चा देगी। तभी झनक बोलती है कि जज साहब, मैं इस औरत को जानती तक नहीं हूँ। और तभी अर्शी का वकील बोलता है कि जज साहब, झनक झूठ बोल रही है। तो झनक का वकील बोलता है, अगर आपको लगता है कि झनक झूठ बोल रही है तो आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या कोई और भी सबूत है जिससे ये साबित होगा कि झनक झूठ बोल रही है। झनक का वकील जज साहब को एक कागज देता है और बताता है कि इसमें इस औरत के सबूत हैं जिसमें यह पहले भी एक झूठी केस में अरेस्ट हो चुकी है। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जज साहब उस औरत को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। झनक बोलती है कि मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। झनक बोलती है कि मेरी किस्मत ही खराब है, जो सभी लोग मुझे फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। झनक बताती है कि वह किस तरह से अर्शी से मिली और सृष्टि उसकी माँ है। और यह भी बताती है कि उसकी और अनिरुद्ध की शादी हुई थी और अनिरुद्ध ने उसको बचाने के लिए शादी की थी और ये शादी एक मजबूरी थी और शादी झूठी थी। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, ये शादी झूठी नहीं थी। और एपिसोड में अब देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध झनक को बचा पाता है या नहीं। चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।